ध्यान देना चाहिए। सो ड्यूरिंग rearing of cattle, what points are to be adhered in mind, या ये कह सकते हो what precautions are to be adopted, क्या कह सकते हो, what care is to be taken, हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सो पहली चीज प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटीज, ऐसा ना हो कि हम गर्मियों में उन्हें धूप में खुला छोड़ दें, उनको शेल्टर में रखना होगा। पहली चीज क्या है कि प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटी। आहाना अगर उन्हें हम शेल्टर नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, बोलो, दूध कम होगा, क्योंकि पानी उनकी बॉडी का उड़ जाएगा तो दूध कम होगा, इसलिए हमको उनको शेल्टर फैसिलिटी देनी होगी। मर भी जाएंगे, उनको बीमारी भी हो सकती है। और ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, फॉर द हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क एज वेल, ये सब क्यों जरूरी है, इट इज फॉर हेल्थ ऑफ, ये क्यों जरूरी है, इट इज फॉर, अगर हेल्दी होगा तो ही तो हमें हेल्दी मिलेगा, वरना दूध में भी कुछ डिफेक्ट आ सकता है। हेल्थ ऑफ अनहाइजेनिक कंडीशन में, गंदगी में, कूड़े के ढेर में गाय को छोड़ दो तो क्या बीमार ना पड़ जाए। तो फॉर हेल्थ ऑफ एनिमल, व्हाट ड्यूरिंग व्हाट प्रिकॉशंस या व्हाट पॉइंट्स, व्हाट केयर इज टू बी टेकन। So it is for health of animals and production of clean milk। फिर इसके अलावा क्या होगा, animals require regular brushing to remove dirt and loose hair। अगर उनके शरीर में खूब मिट्टी गोबर लगा, तुम जब दूध दोगे सब गोबर उसी में चला आएगा, नहीं होगा। बाल होते हैं भैंस के, बफेलो के बाल होते हैं, मान लो वही सब लगा गंदगी, और तुम दूध दोगे जरा वो इधर उधर हिलेगी डुलेगी, सारा उसी में नहीं गिर जाएगा। तो क्या करना चाहिए, हमको प्रॉपर साफ करना चाहिए। सो एनिमल रिक्वायर, ब्रश से भी साफ होता है, और बाहर के भी कंट्रीज में दिखाएंगे रेगुलर चक्री घूमती रहती है, उसके बीच में गाय चली जाएगी, पूरा ब्रश साफ हो जाएगा, ऊपर से शावरिंग होती रहेगी आराम से। एक एक गाय जाती जाती नहा के निकलती है, जैसे नहीं होता है वो मॉपर, घूमने वाला मॉपर नहीं होता, दोनों तरफ से मॉपर घूमता रहे, अब बीच से गाय निकल जाए। रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग ऑफ हेयर्स एंड, ठीक है, टू रिमूव डर्ट, जिससे उनमें से डर्ट निकल जाए, एंड लूज हेयर, ये भी करना होगा। इसके अलावा दे शुड बी, जो भी शेल्टर है, शेल्टर शुड बी वेल वेंटिलेटेड। वेंटिलेशन समझते हो क्या होता है, कि हवादार हो, खूब हवा आती जाती है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ शेल्टर शुड बी मेंटेन्ड, उसमें हवा आनी चाहिए। वेंटिलेशन का मतलब है हवादार। हम लोगों के घर में भी तो वेंटिलेशन होता है। इसके अलावा क्या होगा कि रूफ शुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड। ऐसा शेल्टर हो जो उन्हें किससे प्रोटेक्ट कर सके, ठंड से भी बचाए। So shelter should protect them
फ्रॉम रेन, हीट, धूप में नहीं रखना है, एंड कोल्ड। अगली चीज, इसके अलावा उनका रेगुलर वैक्सीनेशन इज टू बी डन। जैसे हम लोगों को वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है बीमारी से बचने के लिए, ऐसे जानवरों को भी वैक्सीनेशन देना पड़ेगा। सो रेगुलर वैक्सीनेशन, टीकाकरण इज टू बी डन। रेगुलर वैक्सीनेशन, इतना कुछ करना चाहिए। अब जरा देखो कि डेयरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सो जो डेयरी एनिमल्स हैं उनकी दो रिक्वायरमेंट है। डेयरी एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? कभी लोग भेड़ का भी दूध पीते हैं और गोट का भी होते हैं, और कभी कभी बफेलो और काऊ का भी होते हैं। तो डेयरी एनिमल्स हो गए। यहाँ तो राजस्थान में ऊँट का भी पीते हैं। तो डेयरी एनिमल्स में काऊ, बफेलो और शीप एंड, ठीक है, गोट। तो इनकी डेयरी एनिमल्स हैव टू काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट। एक तो वो मेंटेन रहे और दूसरा ज्यादा दूध दें। उनके हेल्दी रहने से में भी फायदा तो है, लेकिन ऐसी भी कुछ जुगत लगानी होगी कि दूध भी तो ज्यादा दें। तो इस तरीके से हैव टू रिक्वायरमेंट्स। एक मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हैव टू रिक्वायरमेंट्स। अगर एक 20 लीटर की बाल्टी है और 50 रुपए लीटर दूध है, तो एक बाल्टी में 1000 रुपए कमा लेता है। और 2.5 बाल्टी अगर कोई दूध दे रहा है तो 2500 एक टाइम का, एक दिन से। तो इस तरीके से ये होता है। वैसे जो देसी गाय है वो एक बाल्टी से ज्यादा दूध नहीं देती है, लेकिन एक्सोटिक काऊ देती है स्विस। सो टू सपोर्ट। अब यहाँ पर क्या है? मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, और दूसरा क्या है? मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, और दूसरा मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। तो पहला मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट में क्या है? सो अब जरा देखें कि उनको न्यूट्रिशियस जो भी है सही चीज देनी है। और अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन डाइट देनी पड़ेगी। बस यही दोनों रिक्वायरमेंट है। नाउ देखो, like it contains fiber जैसे green fodder, such food contains, जिसमें सेलुलोज हो। सेलुलोज का मतलब है घास खाएं। तो such food contains roughage, ठीक है, ग्रीन फॉडर, फॉडर यानी चारा। तो ग्रीन फॉडर वो उनकी रफेज की रिक्वायरमेंट, हमारे लिए रफेज है लेकिन उनके लिए तो वो फूड ही है। तो ग्रीन फॉडर, इसके अलावा है भूसा भी खाते हैं। कभी ऐसा आपने देखा है भूसा डाल देते हैं तो भूसा भी जुगाली कर लेते हैं, सफेद भूसा का, ठीक है। और काऊ पी, काऊ पी किसको कहते हैं सौम्या? काऊ पी, लोबिया, लोबिया, लोबिया का भी डाल देते हैं। दैट इज काऊ पी डाल देंगे। और इसके अलावा और भी जो लेग्यूम्स के छिलके होते नहीं है,
दैट इज एक्सट्रैक्ट ऑफ लेग्यूम्स। कभी मसूर के मूंग के छिलके नहीं होते, तो खली उनको कह सकते हैं। तो ये छिलके। लेग्यूम्स वैसे दालों को कहते हैं। तो ये डाल देते हैं। और जो दूसरा क्या है, डेयरी रिक्वायरमेंट्स, तो उसमें क्या होता है कि डेयरी रिक्वायरमेंट या मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट, हमें तो मिल्क भी ज़्यादा चाहिए और अच्छा चाहिए कि जिसमें घी भी खूब निकले। तो ऐसे केस में इसको क्या देना पड़ेगा? नाउ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन सब कुछ देना पड़ेगा। सो कॉटन सीड्स, ऑयल सीड्स, सच फूड इंक्लूड्स। क्या आपने कॉटन सीड देखा है कि कॉटन का पेड़ होता है, बीच बीच में सीड होते हैं काले काले, नहीं देखा? कॉटन सीड्स, कॉटन सीड्स। और ऐसे चीज भी खिला सकते हो, ऑयल सीड, जैसे मूंगफली का दाना निकलता है तो उन्हें मूंगफली खिलाओ। या जो घटिया तरीके का, ऐसा नहीं कि अच्छी मूंगफली खिलाओ जो बाजार में ना बिक रही हो। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मूंगफली की ऐसी फसल है जो ह्यूमन खाते हैं वो तो अच्छा खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो ऑयल, ऐसे ऑयल वाले भी होते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं, जो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वो उनको तो दिया जा सकता है ना। तो ऑयल सीड्स। और नहीं तो खली भी खिला देते हैं, नीम और सरसों की खली। सरसों निकाल लिया, जो पीछे बच गया उसका, जैसे गन्ना है, गन्ना निकालने के बाद गन्ने की खली देखी वो कैसे गिरता जाता है, उसी तरह सरसों की भी खली होती होगी। उसमें क्या कुछ भी तेल नहीं होता होगा, बहुत होता होगा। वो लोग खाएंगे तो क्या होगा, उसी से ही ऑयल आएगा, उसी से ही तो घी बनेगा, वेजिटेबल ऑयल से घी बन जाएगा। तो ग्रेन ऑफ मेज, उनको आप मक्का खिलाओ, ग्रेन ऑफ मेज, जिससे उनको कार्बोहाइड्रेट मिले, प्रोटीन मिले, सब कुछ चाहिए, मिनरल चाहिए, जो चीज। ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्या दूध एक कंप्लीट आहार है? तो तुम उन्हें जब तक कंप्लीट नहीं खिलाओगे तो कंप्लीट आहार कैसे मिलेगा? जिस चीज में कोई भी विटामिन है, सारे विटामिन दूध में है। जो छोटा बच्चा दूध ही तो पीता और हेल्दी रहता है। मिल्क इज कंप्लीट डाइट, तो उन्हें कंप्लीट दो, तब तो कंप्लीट हो देंगे। तो उनको मेज दे दिया, इसके अलावा ज्वार, बाजरा, ग्राम, ये सब भी दो। ज्वार, बाजरा, ग्राम, ये सारी चीजें दो। ऐसा क्यों करो? ठीक है। Which contains carbohydrate, which contains carbohydrate, प्रोटीन, प्रोटीन में ई पहले आता है, ध्यान दें, कई लोग गलत लिखते हैं। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड फैट, ये सारी चीजें उनको देनी होंगी। अब देखो, कैरा जो कैटल होते हैं फीड रेगुलरली एंड हैव ए नॉर्मल पोस्चर, लेकिन कई बार क्या होंगे कि अगर उनको कैटल को लूज मोशन हो गया है या उनकी बॉडी में बहुत सारे पैरासाइट हो जाते हैं, उनकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे होते हैं कीड़े, टिक, जो उनका खून चूसते रहते हैं। हाँ, और कई ऐसे भी होते हैं जो उनके पेट में, इंटेस्टाइन में से उन बहुत टेप वार्म, राउंड वार्म है, अगर उनको पेट को सर्जरी करो तो 2-2 किलो राउंड वार्म निकलते हैं। तो ये अगर हम YouTube में दिखाएं तो आपको लगेगा इतने राउंड वार्म दिखा देंगे, अभी दिखाएंगे सारे। सो इस तरीके से कई ऐसे पैरासाइट हैं जो उनकी बॉडी में, जैसे डॉग्स में नहीं टिक होते हैं, खून चूसा करते हैं, तो वैसे उनमें भी होते हैं। वो टिक रहेंगे बॉडी में तो वो उन्हें रोगी नहीं करेंगे,
So cattle may get prey of a number of disease. These are the parasites which may disease your cattle. तो अगर एक हेल्दी कैटल है तो उसका नॉर्मल पोस्चर होगा, लेकिन अगर डिसीज है तो वो बैठ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। कई बार जैसे यहाँ लीवर फ्लूक रखा हुआ है, तो ये लीवर फ्लूक इस तरीके की डिसीज पकड़ लेती कैटल में, तो उसके लीवर को डैमेज कर देगी। ना ही इसका लीवर फ्लूक है तो क्यों ना करेगी। तो इस तरीके से इन्फेक्शियस डिसीज, बैक्टीरियल, वायरस, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि कैटल जो है गेट डिसीज ड्यू टू कॉजेटिव एजेंट। कौन कौन से कॉजेटिव एजेंट्स हैं? वायरस, वायरल डिसीज भी हो सकती है, और क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज भी हो सकती है। बैक्टीरिया, जैसे पानी में बैक्टीरिया होते हैं, वायरल डिसीज हवा में होते हैं। और इसी तरीके से ऑल्सो पैरासाइट उनको अटैक कर सकते हैं। वॉर्म्स एंड वॉर्म भी होते हैं ना, राउंड वॉर्म देखे हैं, एंड लीवर फ्लू। मतलब कॉजेटिव का मतलब है वो कारक तत्व, कॉजेटिव एजेंट। तुम्हें किस वजह से बीमारी हुई है उसको कहते हैं कॉजेटिव एजेंट। कॉज क्या है तुम्हें बीमारी का, तो तुम कह देना कॉजेटिव एजेंट वायरस, तो लीवर फ्लू, ये सारे वजह से होते हैं। फॉर दैट दे आर वैक्सीनेटेड टाइम टू टाइम एंड टेकन केयर ऑफ। अगर कोई बीमारी तो उसको तो देखभाल करनी पड़ेगी ना। सो फॉर दैट दे आर सर ऑल्सो की बात करें, ऑल्सो पैरासाइट, परजीवी। ऐसे पैरासाइट होते हैं। ये जो प्लेटिहेल्मिन्थेस है पूरा पैरासाइट का ही है। तो अलग अलग राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, ये सब है, ठीक है पूरा। तो ये सब पैरासाइट हम लोगों की बॉडी में भी पाए जाते हैं। नाउ ये क्या करते हैं? फॉर दैट दे आर वैक्सीनेटेड, या तो उनका वैक्सीनेशन कराओ। जैसे हम लोग एल्बेंडाजोल खाते हैं 3 महीने में अपने पेट के कीड़े मारने के लिए, पापा ला के देते हैं, हम लोग खा लेते हैं। लो बेटा खीर खाओ और ये एल्बेंडाजोल खा लो, नहीं तो पेट में कीड़े होंगे। उससे क्या होता है कि आँख रात में आधी आँख खुली रहेगी और मुंह से लार टपकती रहेगी, तो जान जाना पेट में कीड़े हैं। मतलब जिसके अगर मुंह से लार टपकती है रोते सोते समय, और आँख आधी खुली या थोड़ी खुली रहती, समझ जाना पेट में कीड़े हैं। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो और दे आर वैक्सीनेटेड एंड मेडिकल ट्रीटमेंट इज गिवन। इस तरीके से हो सकता है। नाउ अब जरा देखें कि किस तरीके से एनिमल में पैरासाइट्स हो सकते हैं। सर कीड़े जिसके लीवर से 1-2.5 किलो निकलते हो, दिखाओ ना। तो दिखा रहा है, वही दिखा रहे हैं सर। हम कटते हुए दिखते हैं, कटते हुए बात ना करो।
रियरिंग ऑफ कैटल्स। बात नहीं करो, आगे देखो। नहीं देखना है, बता दो कि सब में इंटरेस्ट नहीं, हम जानते हैं। ये देखो, बीमारी हो जाती तो पैर से दूध निकल रहा है। पैर से दूध निकल रहा पैर से खून निकलता है, दूध निकल रहा है। पैर से दूध। बस बहुत हुआ। इसके दूध हमें क्या करना चाहिए? वही मेरी नसों में दूध, नसों में दूध। ये है रोबोमैक्स कंपनी की एक एडवांस मशीन जिसका नाम है मिल्कोमैक्स। ये देखो, सब क्लीनिंग भी कर रही है। तो अपने नाम की ही तरह डेयरी फार्मिंग को एडवांस और मैक्सिमाइज मिल्किंग का काम ये रोबोटिक मशीन करती है। अब ये गाय को पकड़ के दूध निकाल रही है, वो अंदर ही खींच लिया उसने। बंद कर दिया। अब वाइब्रेट होती घूम रही एक रिंग को धनों के आसपास घुमाया जाता है इसे धुलाई कर दिया। मिल्किंग प्रोसेस के लिए रेडी हो जाए। अब ये सक्शन पंप लेजर की हेल्प से अपने आप ही धनों को ढूंढ के रबारब उन्हें पकड़ लेते हैं और मिल्किंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इसमें कुछ नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में ये सब होता है, लेजर से हो रहा है। देख रहे हैं लेजर, क्लीनिंग तो हो रही है। दूध निकाल के फिर रास्ते में जाते व्यक्ति को पकड़ के बेच देंगे। ये दूध आ गया। दूध एक टैंक में इकट्ठा हो गया। इस मशीन में दूध निकालने की एक लिमिट सेट कर दी जाती है और जैसे ही लिमिट पूरी हो जाए ये सक्शन पंप निकल आते हैं। कितना बड़ा था ना, देख लो। और इससे क्यों नहीं 3 बाल्टी दूध देख लो। ये तो अच्छी मशीन है। देख पैसा छापने की खुद हमारे नाखून जैसे नहीं है। पैर के नाखून अपने आप कटिंग कर देंगे खुद को। सींग की कटिंग कर देगा। ये देखो अपने आप कटर ब्लेंड से ये बढ़ता रहता है ना, फिर गाय को दिक्कत होती है। तो ये न किया जाए तो चल नहीं पाएगी। वो जैसे मार्बल नहीं कट किया जाता, वैसे इनको कट करना पड़ता है, नहीं तो चल नहीं पाएगी। करना पड़ता है, नहीं तो चल नहीं पाएगी। तो इनको अभी गाय मुक्त हो गई, अब नहलाया जाएगा। ये देखो ये देखो अभी इनको सफाई। ये कैसे नहा रही है। खुजली ये देखो अपना साफ खुद ही हो जाना है। तो इस तरीके से ये देखो क्या है कि सारा गोबर भी इकट्ठा कर दे रही है। तो भी इतना गोबर निकलता है, इतनी सफाई करनी होती है कि
मैनुअली ट्रेनिंग का ख्याल करते ही आपकी तो मैनुअली तो नहीं कर सकते ना, तो ये देखो बीच में जा रहा है। ये मशीन बड़े से बड़े काम से ऐसे गजब ढंग से सफाई करती है। और वो सफाई भी ऐसे कि इतना सा कचरा भी फ्लोर पर टिकने नहीं देती। सारा का सारा वेस्ट ऐसे खींच के बाहर निकाल लेती है। देखो हो गई ना सफाई। अब ये देखो कुछ ऐसी ही मिलती जुलती लेकिन पोर्टेबल मशीन भी आती है जो ट्रक या ट्रैक्टर के फ्रंट में ये करेगी। और कुछ ऐसे गजब ढंग से फिर ये मशीन ये देखो बड़े ही अच्छे तरीके से कर देती है। ये सब सफाई कर दे रही। अब ये देख लेते हैं वॉर्म। रिमूविंग वॉर्म फ्रॉम काउ। अब ये देखो आँख में इसके कैसे है। ये देखो तो लीश में ही निकाल के फेंक दो और यहाँ खेलो। अरे यार क्या को पता है कीड़ा लीश में नहीं आगे आता। फूटिंग थोड़ा सा भी हिलाएगा तो नहीं आएंगी। चिंपल खिला रही है पागल बच्ची। छोटी बच्ची होगी। समझ में तो आ गया ना। अब और ऐसे अभी निकाल निकालेगा निकालेगा। निकाल ही देगा। ये देखो ऐसे ये देखो ये दे ये आपको मैं कितना ये क्या था? ये देखो तो बड़ा फ्रेंच फ्राइज अब हम देखते हैं कि कई तरीके के कीड़े होते हैं इनकी बॉडी में, वो निकाले जाते हैं। नहीं अगर हम सफाई ना करें तो ये वो वॉर्म हम देख लें बस। ये सब तो क्या है कि किसी के हाँ पैर में- लीवर में उसके उसकी गर्दन में क्या ये देखो किसी भी कैटल में है तो ऐसे गोली लगी है गोली नहीं इसके अंदर कीड़े हैं छेद बना देगा। नहीं अब सारे वॉर्म अपने आप निकल जाएंगे। क्या है लिक्विड डाला था ना पाउडर टाइप और नहीं ये देखो आ गए। कितने सारे कीड़े हैं। पीछे बीट कितनी सही चल रही है मैं निकल तो भी रहा है। निकल रहा एक निकला, एक और निकला। अंदर चलेगा। नहीं निकल रहा है। चुप रहे नहीं जाओ तू जा तो नहीं जा ये देखो निकल गए कितने सारे हैं। तो ऐसे ही अब बोल क्यूट होने से क्या हुआ, उसको परेशान तो कर रहे हैं। डॉग लवर तो देखता नहीं कैसा दिखने में तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि किसी में भी पागल मारूंगी जो राउंड वॉर्म है उसमें कीड़ों में देखो कितने सारे हैं इसके। तो गाय को कई तरीके के राउंड वॉर्म है। तो रिमूविंग राउंड वॉर्म फ्रॉम काउ इंटेस्टाइन ड्यूरिंग सर्जरी। तो अगर ऐसा हो तो ये देखो इस तरीके से कितने सारे राउंड वॉर्म निकाल गए। ये देखो ये इंटेस्टाइन में से राउंड वॉर्म निकल गाय का। समझ में आया? काउ से
ध्रुव खाने कितना सारा है तो निकालना नहीं चाहिए। मसाले डाल देंगे मैगी नहीं है ये। फ्रेंच फ्राइज ये देखो कैसे निकाला जा रहा है। एक दो है क्या ये? किलो में निकलते हैं। ये जिंदा होता है। हाँ सब जिंदा होते हैं, तो वो जो खाती है खुद खा जाते हैं। तो निकाल अब इंसान क्या कर ना किसी किसी में से तो ज्यादा ही निकलते हैं। मैं चार बजे में कुछ थोड़ा सा खा दूंगा 5 million eggs and can deposit 200,000. ये देखो Ascaris is an intestinal parasite of humans and the most common Ascaris human यहाँ worm भी रखा हुआ है। infection. Human? The larvae and adult worms live in the small intestine. Human and is just grow like out that. एक दो तीन चार ह्यूमन का है भाई, हम भी करा लेते हैं, पता नहीं क्या निकालता है ये प्लेट में सर ये ह्यूमन का है। ह्यूमन नहीं हाँ आज लाइक हम भी करा लेते हैं, पता नहीं क्या खीर फेंका है नूडल्स ही लगे सही में। The larvae mature into adult और worms. तुम्हें समझ में आ गया। तो गाय में कई तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसको रिमूव करना पड़ता है। जहाँ आँख में हो सकती है या और भी कहीं भी हो सकती है, तो वैक्सीनेट कराना पड़ता है। आप देखिए सो नेक्स्ट इज पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग को मुर्गी पालन कहते हैं। ठीक है, एक पशुपालन हमने देख लिया है, अब दूसरा क्या देखने जा रहे हैं? मुर्गी पालन। मुर्गी पालन तो आप लोगों में भी कई लोग मुर्गी लवर होंगे, वो पालते होंगे। सो इट इज अंडरटेकन। इसको क्यों करते हैं? सो हेन्स आर जो भी है ये चिकन्स, ठीक है, दीज आर रियर्ड फॉर एग प्रोडक्शन एंड मीट प्रोडक्शन। दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। नाउ देखिए नाउ poultry birds like hens are reared for egg production and chicken production. तो अब ये दो तरीके के हो जाते हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐसे होते हैं जिनको एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, तो ब्रॉयलर चिकन वो होते हैं जिनको हमें क्या करना होता है, दैट इज मीट के लिए हम करते हैं, ठीक है। और कुछ एग पोल्ट्री होते हैं, उन दोनों को हम अलग अलग देखें। Now, there are two types of, एक लेयर्स हैं बर्ड्स, टू टाइप्स ऑफ hen हैं। जो एग को ले करें उनको क्या कहेंगे? लेयर्स। और बॉयलर्स जिनको हम बॉईल करके लेयर आर जिनका मीट two types of hen. One is layers, जो ले करें एग प्रोडक्शन, और दूसरा क्या है? ब्रॉयलर्स, दैट इज चिकन प्रोडक्शन। अब देखिए क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम बिटवीन इंडिजीनियस,
that is asil and foreign breeds for variety improvement or focused on development of new varieties. तो हम इंडियन में असील है और फॉरेन में कौन है? लेगहॉर्न। That is leghorn. इससे अगर हम इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करा दें तो हमको मोटे मोटे चिकन मिलेंगे, उससे हम ज़्यादा मीट पैदा कर सकते हैं, वो जल्दी बढ़ जाएंगे। हम जो लेयर्स चाहते हैं, हम वो चाहते हैं कि वो जल्दी बड़े ना हो, वो छोटे उम्र में ही अंडे देने लग जाएं। यानी ऐसा ना हो कि पहले बहुत बड़े हों तब अंडे दें। हम चाहते हैं कि लेयर्स, और जो दूसरे हैं उनको हम कैसा करना चाहते हैं कि काफ़ी मोटे ताजे हो जाएं, जिससे उनसे किलो में वजन मिले। जो ब्रॉयलर्स हैं उनमें वजन हम चाहते हैं, और जो लेयर्स हैं उनको क्या चाहते हैं कि वो कम उम्र में ही अंडे दे। तो ये हमारे डिजायर फीचर्स हैं। सो अब जरा देखें क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन असील, इंडिजीनियस का क्या मतलब समझते हो? देसी। सो इंडिजीनियस, अगर इंडिजीनियस की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा इंडिजीनियस कही जाती हैं। They are देसी। ठीक है, सर वही क्यों कहती हूँ? पता नहीं है, उनको कहा जाता है कि यू आर इंडिजीनियस। तो किसी गाने में उन्होंने कहा है कि मैं देसी हूँ। वो देसी मुर्गी है। ठीक है, एक्सोटिक का क्या मतलब है? फॉरेन। वो कौन सी है? लेघॉर्न। इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करा दी तो फॉर वैरायटी इंप्रूवमेंट। इन सब चीजों में ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे अच्छे मेड्यू हैं। वहाँ शेन वार्न में कोई भी जो है ना, बड़े बड़े खिलाड़ी छक्का मार देंगे, कहेंगे जाओ गेंद ढूंढ के लाओ, चली गई बाउंड्री से न जाने कितनी। तो इतनी ताकत है उनके पास। और ये चौड़े चौड़े जब ऑस्ट्रेलियंस को आप देखोगे ना, इंडियन छोटे लगते हैं उनके सामने, तो वो क्यों नहीं छक्का मारेंगे? तो अब उनके लिए छक्का मारना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही मार देंगे। सो बहुत समय तक ट्रॉफी उनके हाथ रही है, कई साल। सर 8 ट्रॉफी। हाँ। तो अब जरा देखिए कि न्यू इम्प्रूवमेंट वी वांट फॉलोइंग डिजायर्ड ट्रेड। डिजायर्ड फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हम चाहते हैं इन पाउल्ट्री? आप देखें, सो पहले मैं आपको एटिमोलॉजी ऑफ पाउल्ट्री बता दूं। एटिमोलॉजी ऑफ पाउल्ट्री, so from old poultry, so it came from paul, which means hen, Greek word है। so paul means hen, और इसके अलावा लैटिन में इसको प्यूलस कहते हैं, क्योंकि वो लोग इसे खाते थे तो प्यूलस चिकन को कहते थे। तो उन्हीं से वर्ड क्या आया है? पाउल्ट्री। ठीक है कि नहीं? यानी दोनों हैंड के लिए ही है। सो ये ग्रीक है, यूनानी और ये लैटिन। अब जरा देखें, सो क्या क्या चीजें चाहिए? पहला, नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स। नंबर एंड
क्वालिटी ऑफ चिक्स। जो हम चिक चाहते हैं उनका वजन बड़ा हो, 1.5 किलो के करीब हो, 1.25 किलो, तो ऐसा चाहते हैं। और ये मोटे मोटे पैर हो, हाथ में आए तो मोटे मोटे। और डॉग बॉयलर, डॉग बॉयलर, ड्रॉप ब्रॉयलर पेरेंट फॉर चिक प्रोडक्शन, यानी जिनसे हम फ्लैश पैदा करना चाहते हैं वो अपने छोटेपन में ही बच्चे देने लग जाए, ड्रॉप बॉयलर, तो ज्यादा चिकन हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो अगर तुम्हें जनसंख्या बढ़ानी है भारत की तो 13-14 साल में बच्चों की शादी करना शुरू कर दो, थोड़े समय, तो ड्रॉप बॉयलर। बात समझ आई कि नहीं? और जनसंख्या घटानी है तो शादी की उम्र 30 कर दो। दोनों तरीके हैं। बात समझ आई कि नहीं? तो अगर बढ़ा दोगे शादी की उम्र तो कम बच्चे होंगे। तो हम कैसा ब्रॉयलर चाहते हैं? ड्रॉप बॉयलर, कि कम उम्र में वो क्या कर दें? बच्चे देना शुरू कर दें। ड्रॉप ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कॉमर्शियल। ऐसा करने से क्या होगा? कॉमर्शियल बहुत सारे हमारे पास ब्रॉयलर हो जाएंगे। चिकन प्रोडक्शन, हाँ DWARF लिखो, ड्रॉप बॉयलर। अब तीसरी चीज क्या है? समर अडाप्टेशन कैपेसिटी टू टॉलरेंस। कई बार हमारी मुर्गियां गर्मियों में मर जाती हैं। बर्ड्स सबसे ज्यादा कब मरते हैं? गर्मियों में। तो ऐसा हमें चाहिए कि उनके ऊपर हम हल्का हल्का ऐसा करें कि वाटर वेपर का छिड़काव तो करते रहते हैं। वाटर को ऐसा एक स्प्रिंकलर आता है जो बिल्कुल वाटर को वेपर में, पार्टिकल में बदल देता है, उससे छिड़काव करते हैं। आप समझ सकते हैं कि जोधपुर में केसर की खेती होती है। कोई यकीन मान सकता है? केसर जो एक श्रीनगर में होती है ना -5 डिग्री पे, वो जोधपुर में कर रहा है एक परिवार, और वो सिर्फ एसी लगाए हुए और वाटर को शावर की तरह, इतने छोटे छोटे ड्रॉपलेट की तरह उन पे छिड़कता है पानी, और उससे वो 5 लाख रुपया सालाना कमाता है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन इतना कमा लेते। नहीं मतलब वो नहीं, अरे छोटे से कमरे में कर रहा है, ज्यादा नहीं। कई लेने कह रहा 5 लाख रुपए आराम से इनकम। तो क्यों? क्योंकि वाटर वेपर का कर रहा है। ऐसे मुर्गियों को भी तुम्हें अगर देना है तो हल्का पानी का छिड़काव करो, तो क्या वो समर एडाप्टेशन नहीं हो जाएगा? लेकिन फिर भी हम ऐसी मुर्गियां चाहते हैं कि वो गर्मियों में मरे नहीं, चिड़िया लोग मर जाती। तो समर एडाप्टेशन कैपेसिटी, समर एडाप्टेशन कैपेसिटी। अब ये देखो, सर वो ड्रॉप के बाद में क्या है? हाँ? ड्रॉप के बाद ड्रॉप ब्रॉयलर। ब्रॉयलर का मतलब है जो मांस के लिए, ब्रॉयलर। ब्रॉयल देख लो, एटिमोलॉजी ऑफ ब्रॉयलर देख लो। According to online etymology dictionary, from Old French. ब्रॉयल का मतलब रोस्ट। Earlier Brussels to Bern, which, with Italian brusier, is of Roman and much disputed origin. जिनको भून के खाया जाए तो उन्हें ब्रॉयलर बोला। समझ आया? लैटिन वर्ड क्या है बताओ? ब्रॉयल। और ब्रॉयल का क्या मतलब है? यहाँ देखो, रोस्ट लिखा है कि नहीं? तो रोस्ट मतलब ऐसे दिखाया गया है। यस सर। So broil. So summer adaptation capacity. Summer adaptation capacity या दूसरा क्या बताया गया? Tolerance to high temperature and tolerance to high temperature. वो tolerance to high temperature. Next is low maintenance requirement. ज्यादा ध्यान न देना पड़े, वरना आपको मालूम है कि मुर्गियों में तो ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं कि डंपिंग ऑफ चिकन,
ये भी करना पड़ता है। देख लो, अगर पोल्ट्री में बीमारियां होती हैं, देख लो आप, मैं समझा दीदी मुझे डंपिंग ऑफ लॉट ऑफ चिकन। मेरी किडनी में कुछ फील नहीं हो रहा है लाइक द अरे ऐसे कैसे थोड़ी खा के जाता है सब जांच पड़ताल करते हैं मैं कह रही ये पहले ये भी देख लो। ये चाइनीज है चाइना में लगभग चाइना का हो गया मुर्गियां दौड़ी चली आ रही हैं उसने सीधी कि खाने का समय है, आ जाओ। और भी दो मुर्गियां हाँ चाइनीज देख, फूड के लिए खाने के लिए मैंने तो खाने के लिए आई थी। साक्षी याद है कि नहीं? अब देखो, अब ये देखिए, किसी ने नेट लगाया हो तो उसमें तो फायदा होगा। ये ये भी चाय पैसा कमाए ये इनको खाना छिड़क रहा पीछे से। कैमरे लग रहे भाई फिश बोन ना खिलाए तो एग शेल कैसे बने? वो तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। जो बोन है वही तो एक शेल है। शेल नहीं बनेगा तो टूट जाएगा अंडा उनका। उनको कंकड़ खिलाया जाता है, पत्थर मालूम नहीं है? हाँ, अगर वो मार्बल ना खिलाया जाए तो शेल ना बन पाए। अब ये देखो, उसका लगा ये लोग वेजिटेरियन होते हैं मुगरी लोग वेजिटेरियन होते हैं डंपिंग ऑफ चिकन। देखो, अब मान लीजिए तो चिकन अभी आ जाएगा। Poultry disease and dumping of lot of hens। ये दिखाए तो हमने तो देखा। हाँ? देख लेते हैं। मतलब उनको फिर एक साथ क्या करते हैं? ये देख लो, एक चीज देखो, ये ये है पोल्ट्री फार्म। खट्टी को खत्म हो कोई बात नहीं। सो मतलब मुर्गियों में होने वाली बीमारी। अरे ये मम्मा सीधा हिंदी में बोलनी मुर्गियों में होने वाली बीमारी सीधा ही मम्मा बनाने की रेसिपी मोमो कैसे बनाते एक लवे की मम्मी कुछ तो बहुत अच्छा बनाती है। इसमें दिया नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा किया जाता है। ठीक है, ये सीडलिंग्स डैम्पिंग ऑफ। उसके अंदर कुछ भरा हुआ ऐसा तो कुछ नहीं दिखाया जा सर रहा। बढ़िया कोई बात नहीं, ऐसा है नहीं। बस ये जान लो कि बीमारी होने पे इनको क्या किया जाता है? दम पकड़ दिया जाता है कि नहीं? बहुत
बहुत सारे लोगों को डंप किया जाता है पोल्ट्री डिसीज पर। सो अब जरा देखें नेक्स्ट। लाखों लाख बर्ड डंप कर दिया, जितने तुमने देखे ना सिंपली उठा के डंप कर दिया। जैसे कहेंगे कि मुर्गी में ये बीमारी हो गई, अंडे में हो रही है, तो तुरंत उसको डंप कर दें। बहुत मुश्किल से प्रियंका चोपड़ा बची है। प्रियंका चोपड़ा खत्म होने वाली है। वो उसको भी डाल लेते हैं उसमें। स्पीड भी डाल देते हैं। बच गई। बोलने लगी आई एम विदेशी काऊ, विदेशी है। दूसरी चीज है रिडक्शन ऑफ साइज। अगर हमें ब्रॉयलर करने, ब्रॉयल मतलब मीट देना तो बड़े बड़े चाहिए, लेकिन उनका फिर भी कैसा होना चाहिए कि ब्रीडिंग जल्दी शुरू हो जाए और फिर बड़े हो जाएं। और दूसरी चीज है जो लेयर्स हैं वो बड़े बड़े नहीं चाहिए, उनको बड़े बड़े क्या करना चाहिए, वो छोटे में अंडे दें और नंबर ऑफ एग्स दें। ये नहीं कि 23 दिन में एक अंडे दे रहे हैं, हमको रोज एक अंडा दो। तो इस तरीके से रिडक्शन इन साइज ऑफ। बंगाली पिक्चर नहीं देखी कि 3 बच्चे थे, वो मुर्गी के पीछे बैठे रहते थे, इतने भूखे थे कि अंडा दे तो हम लेके खा लें। मुर्गी खा ले सच्चा। वो मतलब उसको ऑस्कर अवार्ड मिला था पिक्चर। वो एक जैसे उसने अंडा दिया, एक बच्चा झपट के गया कि खा लेंगे इसको। हाँ, ऐसी मूवीज को ऑस्कर अवार्ड मिलता है। रिडक्शन इन साइज ऑफ हाँ वही लगान भी गई थी, एग लेइंग। सेलेक्ट हुई थी, नॉमिनेट हुई थी। हाँ, RRR को नॉमिनेट बर्ड हटा दिया था, नहीं हुई थी। विद एबिलिटी। तो रिडक्शन इन साइज चाहिए टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस, चीपर डाइट, मोर फाइब्रस चीपर डाइट। जो पराली बचती है ना वही मुर्गियों को खिला दो, ज्यादा नहीं चाहिए, और कंकड़ पत्थर खिला दो, उसको कैसा अच्छा प्रोटीन बदल देती है। बोलो इससे अच्छा मशीन कौन मिलेगा प्रोटीन बनाने वाला। मुर्गियों को छोड़ो खेतों में पराली खाएं और अंडा दें। सो यूटिलाइज चीपर, ये चीपर प्रोटीन को कॉस्टलियर प्रोटीन बदलना है। टू यूटिलाइज फाइब्रस चीपर डाइट, ठीक है, यूजिंग एग्रीकल्चरल यूज्ड, ठीक है, एंड ऐसा करती हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। तो अब हमारे पास है कि व्हाट आर द 4 डिजायर्ड फीचर्स इन पाउल्ट्री। इसको भी आप लिख के दिखाएं। यही 4 पॉइंट लिखेंगे आप। चलो याद कर लो, क्वालिटी ऑफ चिक्स, नो क्वालिटी। देखो नंबर ऑफ क्वालिटी, नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिप्स। एंड लिखो नंबर एंड क्वालिटी। ज्यादा नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं उतने दिन से समझ रही हूँ इसको। नो क्वालिटी ऑफ चिक्स। और ड्रॉफ ब्रॉयलर किसके लिए? जो चिकन है उनके लिए ड्रॉफ, मतलब पढ़ाई नहीं है, मतलब ड्रॉफ ब्रॉयलर, ज्यादा वो ना बढ़े, बौने छोटे छोटे ब्रॉयलर बहुत उनको नहीं दे रहा, फिर और बच्चे खूब सारे हो जाए, एक ना बढ़े, क्योंकि अल्टीमेटली भी डिजेनरेट हो जाते हैं। सुनो, अरे तुम्हारी उम्र जब 45 की हो जाएगी तो क्या तुम्हारा तब भी वजन बढ़ेगा? वजन तो 20 तक ही बढ़ रहा है ना, तो 20, 22 तक, 25 तक बढ़ेगा, फिर आदमी डिजेनरेट होने लगता है, उसकी क्या वेट बढ़ती है? फिर तो नहीं बढ़ेगी। तो हम एज होने के बाद हाइट नहीं बढ़ेगी, डिजेनरेट हो जाएगा, यानी उसका वेट नहीं बढ़ेगा, जो सेल्स हैं वो मरने लगती है, तभी तो व्यक्ति मृत्यु की ओर जाता है। तो हम चाहते हैं ड्रॉप बॉयलर, छोटे में वयस्क हो जाए, काम खत्म, बेच दो। समझ में आई बात की नहीं?
तो ऐसी ऐसी मशीन है कि मुर्गी डालो चिकन निकलता है। हाँ, नहीं देखा है? मुर्गी डालो चिकन निकलता है। स्किन छील के चिकन निकाल देगा बिल्कुल शीशे में। अच्छा और वो नहीं देखा है कि हैचिंग मशीन से हैचिंग होती है, वो कितने कमाल की है। मशीन देखिए मैंने। आप ये देख लें कि दैट इज, ये भी बहुत अच्छा है कि ये देखो हैचिंग बाय मशीन्स। तो ये भी दिखाया जा रहा है कि गलत फोन। चलो हैचिंग ऑफ एग्स एट लार्ज स्केल। ये देखो ये किसी को आती है तो देखो। यही वीडियो देखा था मैंने। अरे ये चूजा अब पता साहेब हमारी जिंदगी बख्श दो साहेब। साहेब लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। सब ये तो सबके लोग कोई क्या बड़े हो जाएंगे खाने का अंडा डालो मुर्गी पाओ सीधा। अब समझ में आ गया? लास्ट वाला पॉइंट नहीं याद हो रहा है वो अभी बता दें। ये क्या है क्या? ऐसे बन जाएंगे अपने आप मुर्गियाँ। अंडा डालो मुर्गी मिलेगी। ये देखो धीरे धीरे बस इनको टच बना देंगे। धीरे धीरे हीट दिया जा रहा है। ये एग है। ये देखो अभी भी एग है। ये मुर्गी बन गई। जो है चौड़ियाँ निकल गया। ये नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स चाहिए। फिर दूसरा क्या है कि ड्रॉप बॉयलर। अच्छा, ड्रॉप बॉयलर किसके लिए चाहिए? फॉर कॉमर्शियल, यानी ज्यादा बड़े ना हो।
हमें कैसा चाहिए? ड्रॉप बॉयलर। चिकन बन जाए बस उतना ही रह जाए, ड्रॉप बॉयलर। ज्यादा हाइट नहीं चाहिए, मोटे होते जाएं, ऊंचे ना हो। सर वैसे 5 है। और तीसरा क्या है? 4 ही है। समर अडाप्टेशन। समर में वो क्या बुक में कौन सा? ये सही है, एक और का है। क्यों मैं सच किया? क्या मैंने कब किया? तू बोल रही ऐसे ही कुछ भी। मुझे अपने ने पता है। तूने बोला था मेरे को। मैंने तो कल मैंने टेस्ट क्यों किया। कोई बात नहीं, उनको लो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, आगे भी चाहिए आपको लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। और चौथा देखो, रिडक्शन इन साइज ऑफ एग, जो है रिडक्शन इन साइज ऑफ एग लेइंग। तो जो लेयर्स हैं उनको बड़े नहीं चाहिए, क्योंकि उनको मीट तो हमें उनसे लेना नहीं है, हमको उनको बड़ा नहीं करना है, छोटे में ही वो बच्चे देने लग जाए। सो दैट इज रिडक्शन इन साइज ऑफ एग लेइंग्स, या लेयर्स लिख लो, एग लेइंग ना अच्छा लगता है। विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू हाई क्वालिटी प्रोटीन। आधा लिखा है। समझो जरा, वो क्या करें बताएं, कंज्यूम क्या करें? चीपर डाइट लें, पराली खाएं और दे प्रोटीन। एंड हे भगवान, समझ में आया? कन्वर्ट हे भगवान। इनटू हाई क्वालिटी लिखने दो, दिमाग खराब। 5 है सर। प्रोटीन एग्स। अब मैं सौम्या से पूछूं कुछ, देखो कितने याद होते हैं, बाकी फिर मैं बता दूंगा। Number of quality, number and quality of chicks, broiler parent for commercial chicken production, summer adaptation capacity and tolerance to high temperature. एक सेकेंड, हाँ, reduction in size of egg laying birds, ability to utilize more fibrous and cheaper diet। आगे का मैंने पढ़ा है। एंड कन्वर्ट इनटू क्वालिटी प्रोटीन एग्स। इसमें कन्वर्ट कर दें, and convert it into quality protein eggs। low maintenance लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। चलो लिखो। low। Now let us better understand between layers and broilers. This is also the question of your exercise question. So layers और broilers में अंतर क्या है? Layers का मतलब है अंडे देने वाले, क्वेश्चन तो आता है। और broilers का मतलब है for meat, for chicken. Now, now. Now, see, differentiate between layers and broilers. Layers are egg-laying birds. Layers are egg-laying birds। बात ना करें, ठीक है? And broilers and maintain, उसको कैसे मेंटेन करते हैं? For egg laying उनको हमें प्रोटीनियस डाइट देनी है। अब ब्रॉयलर्स वैसे भी बॉडी बढ़ाने के लिए भी प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन तो दोनों को चाहिए, अंडे में भी प्रोटीन चाहिए, उनको बॉडी में भी तो प्रोटीन चाहिए। ग्रोथ कैसे होती है? प्रोटीन से ही। और जबकि ब्रॉयलर्स क्या होता है? Broilers are maintained for getting meat. Maintained for getting meat. Now, layers start producing eggs at the age of 20 weeks. 20 हफ्ते होने पर वो अंडे देने लगते हैं। 20 हफ्ते का मतलब है 5 महीने। तो layers start producing
eggs. ठीक है, at the age of 20 weeks. ठीक है, so they are kept for laying period depending layer period depending upon laying period. इसलिए एंड ऐसा करते हैं 20 वीक्स पे देते हैं एंड कीप ऑन लेइंग एग्स अप टू 500 डेज. कितने दिन तक देते हैं? 1.5 साल तक. एंड कीप ऑन लेइंग एग्स. बात ना करो. फॉर 500 डेज. 5 महीने में देने लगेंगे और 1.5 साल तक देते रहेंगे. जबकि ब्रॉयलर्स आर रेज्ड. ब्रॉयलर्स 6 हफ्ते में तैयार हो जाएंगे, यानी 6 महीने में. 6 हफ्ते यानी 6 हफ्ते का कितना मतलब होता है? 1.5 महीने में. 1.5 महीने में वो चिकन बन जाएगा. अंडे से चिकन बना लो. ब्रॉयलर्स अंडा 5 रुपए का है, चिकन 150 रुपए किलो. सो ब्रॉयलर्स आर रेज्ड, ठीक है, अप टू 6 to 7 वीक्स. 6 to 7 वीक्स तक उन्हें बड़ा किया जाता है, ठीक है, इन पोल्ट्री फार्म एंड देन सेंड टू मार्केट फॉर मीट प्रोडक्शन. In poultry farm and then send to market for meat production. तीसरी चीज, they require enough space. जो अंडे देने वाले हैं उनको प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए, खूब स्पेस चाहिए, क्योंकि उन्हें अंडा निकालना है. तो इनफ स्पेस एंड प्रॉपर लाइटनिंग, कि रात को भी उन्हें दिन लगे तो वो जल्दी बढ़े. रोशनी में रखा जाता है, सोने नहीं दिया जाता है. सो दे रिक्वायर इनफ स्पेस, इनफ स्पेस and proper adequate lighting. और जबकि क्या होता है, इनको खूब सुलाओ, सो के मोटे हो जाए. तो they require condition to grow fast. सोने से हमारी हेल्थ अच्छी बनती ना, एनर्जी उनकी वेस्ट ना होने दो. खिलाओ सुलाओ. They require conditions ऐसी जिंदगी चाहिए मुझे. खाओ सो खाओ थोड़ा to grow fast and low mortality. मरेंगे तो हमारा मीट का नुकसान होगा. मोर्टेलिटी का मतलब है मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट. अब जरा देखो, दे रिक्वायर्ड कैलकुलेटेड फीड. इनको बिल्कुल कैलकुलेटेड फूड देना है. इनको एकदम ऐसे जवान की तरह रखना है. चलो लाइट है ना, कैलकुलेटेड, ज्यादा मोटा नहीं करना है. कैलकुलेटेड फूड विद विटामिन्स भी होना चाहिए उसमें, क्योंकि अंडे में तो सब कुछ होता है. मिनरल्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए. जो दूध में है वही अंडे में भी है. NPK नहीं, NPK कास्मग. They require large amount of protein, vitamin A and K. They require. क्या किसी को ये बात मालूम है कि K से फैट आता होगा?
के किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए कि फैटिंग के लिए? ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के, हेल्दी तो दे रिक्वायर विटामिन ए है, नाइट ब्लाइंड, सॉरी हाँ ई तो हाई प्रोटीन, इनको बहुत प्रोटीन चाहिए एंड विटामिन ए एंड के। अगर आप इन्हें ये सब चीज देंगे तो ये पक 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 करते रहेंगे। ठीक है। The fats content also should be adequate and large amount of fat. फैट क्यों चाहिए? जिससे मोटे हो जाएं। और क्या? मीट ज्यादा नहीं मिलेगा। मोटे होने का, फिर जिम में जाने का, फिर बॉडी बनाने का। कितना अजीब लगा मुर्गा जिम में कार्टून में दिखाते हैं अब देखिए कि बड़े-बड़े मसल। इंटरेस्ट क्वेश्चंस। What management practices are common in dairy and poultry farming? यानी गाय पालन और मुर्गी पालन में क्या कॉमन है? So पहले डिफरेंट, फिर in text questions. So दोनों में कॉमन देखिए पेज नंबर 211 फर्स्ट क्वेश्चन। कॉकरोच, नो सो इन बोथ डेयरी एंड पाउल्ट्री फार्मिंग क्या किया जाता है? इन बोथ डेयरी एंड पाउल्ट्री फार्मिंग क्या किया जाएगा? देयर इज मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। पहला, टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा कि नहीं? ऐसा ना हो कि धूप से मर जाए। और क्या? हाँ भाई पापा तो बताते हैं तुम कभी धूप से मरी हो? नहीं नहीं मरी। यहाँ बैठी रही प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी, क्लास प्रॉपर ऊपर से भी हाउसिंग फैसिलिटी, तो उनको अच्छी फैसिलिटी दोगे तो वो तुम्हारे यहाँ बताओ रहेंगे। जितनी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल थी सब आप पोल्ट्री फार्म होगा हाँ और पोल्ट्री फार्म है हाँ लिखा है। वही मेरा सर जीजा सेकंड का पॉइंट ब्रॉयलर्स का जो डिफरेंस था पत्थर खाना है। ऐसे ही फार्मिंग भी होता है। विटामिन। फार्मिंग सर भी। फार्म लिखा है पोल्ट्री फार्म बॉयलर का सेकंड पॉइंट का सेकंड लाइन थर्ड वर्ड तो फार्म लिखो ना इसको। तो मिसप्रिंट हो गया। तीसरी चीज नेक्स्ट इज गुड सैनिटरी कंडीशन। तुम लोग ध्यान से सुनते नहीं हो, फिर बाद में बोलते हो कि हमने सौम्या को ध्यान से सुना नहीं। अब नेक्स्ट गुड कंडीशन होना चाहिए प्रॉपर फीडिंग। प्रॉपर फीडिंग चाहिए, दोनों को वैक्सीनेशन चाहिए। और नेक्स्ट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज एंड पेस्ट। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज एंड पेस्ट, यानी ज्यादा पेस्ट नहीं आने चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी ब्रॉयलर्स एंड एग। सेकंड क्वेश्चन है क्या हम लोगों ने कर लिया है? अभी भी क्या वो नहीं किया है, कर दिया कर लिया है। तो इन टेक्स्ट का एक और क्वेश्चन देखो 211 पेज पे एक और है। ये मेरी बुक बीच में ना खुद के पास लेके बीच में भी ये छूट गया था। देखा
पहला क्वेश्चन सुन लें। डिस्कस द इम्प्लीकेशन। क्वेश्चन ही पढ़ो। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट पोल्ट्री इन इंडिया मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ लो फाइबर फूड इनटू हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड। क्या पोल्ट्री फार्मिंग से लो फाइबर फूड को, एक पराली को अच्छे खासे एग में नहीं बदल देते हैं? तो इन इंडिया ये कितने लो कॉस्ट है कि नहीं? मेंटेनेंस हम कितने आसानी से कर लेते हैं। तो इस पर आप चर्चा करें। तो पोल्ट्री बर्ड यूटिलाइज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। पोल्ट्री बर्ड क्या करती हैं? ऐसी सस्ती दालें खा लेती हैं जो हम लोग नहीं खाते हैं। केसारी दाल, जिनको हम लोग खाएं तो कैंसर हो जाए, वो खा जाती है। तो कैंसर नहीं होता? नहीं, फिर हम उनको खाते हैं, फिर कैंसर नहीं होता। हमें भी नहीं होगा। यूटिलाइज वो मतलब कैंसर को नष्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भी खा लेती हैं, विच आर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो हम नहीं खाते वो खा जाती हैं। दाल का छिलका खा लेंगे। विच आर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसको भी खा लेते हैं। और क्या करते हैं? ठीक है, इन रिटर्न दे गिव अस एग्स एंड हाई क्वालिटी मीट। न सिर्फ खाते हैं, हमको अंडे भी देते हैं और कहते हैं मेरा मीट भी लो। इन रिटर्न दे गिव अस, ये क्या है? एग्स एंड हाई क्वालिटी। फिर वो पानी वाला टैप कर रहा है। कौन सा? वो ऊपर से निकाल के पियो, ऊपर से खुला है, वो उसको रोटेशन करो। हाई क्वालिटी उनको टाइम वेस्ट करने का है। ये चीज है। भूख के चलिए। असम में भी लोग पानी खाते हैं। Which is affordable to all। क्या तुमको मालूम है ये जो प्रोटीन के डिब्बे आते हैं 800-800 रुपए के आते हैं। अब गरीब 4 रुपए का अंडा खरीद के खा लेगा कि वो प्रोटीन के डिब्बे खरीदेगा। Which is affordable to all, वे प्रोटीन है ना? Which is affordable to all। हम सब उसे अफोर्ड कर सकते हैं। 4 रुपए में प्रोटीन मिल रहा है, और क्या चाहिए? फुल प्रोटीन, सारी न्यूट्रिएंट्स। अंडा भुर्जी बना 4 रुपए 20 पैसे का मिलता है। चलो, नाउ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करो। ये देखो, ये और ये एक करा लो भाई, इसके साथ ही छुट्टी दे रहे हैं तुमको। कौन सा? ये और ये दोनों। क्या क्या? अरे वो सर, पहले वाले इंडेक्स रोज करो। सर ये क्या उल्टा सीधा दिया? उतना कठिन नहीं है, पढ़ो ठीक। कौन कौन से? ये दोनों। कौन से दोनों? नहीं ऐसा नहीं होगा। हो गया नहीं याद करा दे। बाद में लिख लूंगी, अभी याद कराऊंगा अभी। नोबिता वाला ब्रेड देख के